वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोइली विलेज। द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर। इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। तो व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो इसका भी हम करेंगे सॉल्यूशन। लेंथ, रेशियो, ब्रीथ। लेंथ है 11 और ब्रीथ है 4। अभी लेंथ बी 11x meters and then breathe 4x meter। पेरीमीटर। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इसकी लेंथ है 11 और ब्रीथ है 4, तो 11 और 4 15x। 15 2 जा 30x। अब हम इसका निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसका कॉस्ट था ₹100 मल्टीप्लाई 30x, तो इसका आ गया 3000x। एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इसका था ₹75,000। तो 3000x इक्वल 75,000। तो x इक्वल 75,000 अपॉन 3000। इसको हम कट कर देंगे तो x हो जाएगा 25। अब हमको उसकी निकालनी है लेंथ। इसकी लेंथ थी 11x, तो 11 मल्टीप्लाई 25, तो ये आ गया इक्वल 275 मीटर। और इसकी ब्रीथ निकालनी है। इसकी ब्रीथ थी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 2500। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाय 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that the cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, buy 2 meter of the trouser material. He sell the material at 12% and 10% profit. His total sale is ₹36,600. So how much trouser material did he buy? अभी हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ हमको निकालना है ट्राउज़र की, तो लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर ट्राउज़र्स भी कितना ट्राउज़र में लगता है 2 मीटर, तो 2x मीटर्स। देन द लेंथ ऑफ क्लोथ शर्ट में इसका लगता है 3 मीटर, तो हो जाएगा 3x मीटर्स। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र्स क्लोथ ट्राउज़र में कपड़ा लगता है 2 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई इसकी कॉस्ट थी 90, तो ये हो गया ₹180x। और कॉस्ट ऑफ शर्ट में लगता है कपड़ा, उसका मटेरियल 3 मीटर और इसकी कॉस्ट थी 50 रुपीज़, तो 50 मल्टीप्लाई 3, तो 150 रुपीज़। अब इसका 10% के प्रॉफिट से उसने ट्राउज़र प्रॉफिट था, तो 10% प्रॉफिट इज़ मेड ऑन ट्राउज़र्स क्लोथ। इफ़ CP इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र्स क्लोथ is
₹100। तो इस एंड सेलिंग प्राइस हो गई 110। SP ऑफ ट्राउज़र क्लोथ एट 10% प्रॉफिट इक्वल ₹110, 100 मल्टीप्लाई 180x, इसका आ गया 198x। और 12% प्रॉफिट था शर्ट पे, इज मेड ऑन शर्ट क्लोथ। इसकी SP थी, कॉस्ट मतलब सेट कॉस्ट प्राइस शर्ट की थी ₹100 और सेलिंग प्राइस थी 112 और इसका प्रॉफिट था 12% प्रॉफिट। तो ₹112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 150x, इसका आ गया 168x। अब टोटल SP इक्वल ₹198x प्लस ₹168x, तो इसका टोटल हो गया 366 रुपीज़। हाँ, इस बट द टोटल सेलिंग प्राइस ₹36,600। इसका आंसर निकला था 366x। तो इसका आंसर निकल गया X100। और क्लॉथ ऑफ ट्राउज़र में कितना कपड़ा था? क्लॉथ ऑफ ट्राउज़र्स में निकला था 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, तो 200 मीटर। ये हो गया इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, half of the herd of the deer are grazing in the field and 3/4 of the remain are playing nearly. The rest 9 are drinking water from the pond and find the number of the deer in the herd. अब हमको इसमें निकालने हैं सॉल्यूशन इसका। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर। तो टोटल नंबर्स के कितने थे? हम मानते हैं किसी भी चीज़ को पहले x, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड इक्वल x अपॉन 2 एंड रिमाइंड डियर्स x इक्वल x अपॉन 2 x अपॉन 2। और डियर प्लेइंग, जो डियर्स प्ले कर रहे थे वो कितने थे? प्लेइंग नियर बाय इक्वल 3 अपॉन x मल्टीप्लाई रिमाइंड ऑफ डियर्स, इसका भी 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई x अपॉन 2, 3x 4 2 जा 8। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल 9। टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9। अब इसको करेंगे सॉल्व। x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इक्वल x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 x माइनस 9।
एक्स अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 माइनस एक्स माइनस के 9। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 8 4x प्लस 3x माइनस 8x इक्वल माइनस का 9 इक्वल माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल माइनस का 9 माइनस एक्स अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल माइनस 9 मल्टीप्लाई 8। तो 9 8 जा 72। तो x इक्वल 72 आंसर। Question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years old. Then her find their present age. अब हम इसकी निकालनी है एज। इसका सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज कितनी थी अभी प्रेजेंट में, x ईयर्स, एंड ग्रैंड फादर एज इज 10x ईयर, क्योंकि उसके 10 टाइम ओल्डर थे। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, अब इसकी प्रेजेंट में इसकी डॉटर की एज थी प्लस 54, x प्लस 54 इक्वल 10x, 10x इक्वल x प्लस 54। तो 10x माइनस x इक्वल 54, 10x में से x गया तो 9x इक्वल 54, x इक्वल 54 अपॉन 9। तो इसका x निकल गया 6। तो ग्रैंड डॉटर एज हो गई x बराबर 6 ईयर्स। अब इसके ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर एज 10x, तो 10 मल्टीप्लाई 6 तो 60 ईयर्स। अब इसका आंसर क्या हो गया कि ग्रैंड डॉटर एज is 6 years and grandfather age is 60 years. Complete. 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. Aman age is 3 times his son's age 10 years ago. He was 5 times his सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब हमको इसकी निकालनी है एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो इसका हमने पहले क्या माना x ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इक्वल 3x ईयर्स। 10 years ago their age, son age was x minus 10 years और अमन age was 3x minus 10 years। 5 multiply son age ago 10 years ago, तो 5x minus 10 इक्वल 3x minus 10, 5 10 जा 50 इक्वल 3x minus 10, तो 5x इक्वल 3x minus 10 प्लस 15, 5x इक्वल 3x, 10 में से
15 कहता हूँ 40, 5x माइनस 3x इक्वल 14, 5 में से 3 गया तो 2x इक्वल 14, x इक्वल 14 अपॉन 2 तो 20। तो ये इसका x कितना निकला 20। अभी हमको निकालनी है इसकी सन की प्रेजेंट एज। तो सन की प्रेजेंट एज x इक्वल 20 ईयर्स और अमन की प्रेजेंट एज इक्वल 3x। तो 3 मल्टीप्लाई 20 तो उसकी एज हो गई 60 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज सन और अमन की होगी 20 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। फाइनली हमारा आंसर कंप्लीट। थैंक यू। थैंक यू सो